बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स की आज हम एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट्स दिए गए हैं आपको, उनको आपने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़ जो आपको दिया गया है वो है 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसको देखें इक्वल टू ज़ीरो यानी इक्वेशन के तौर पर दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें, चूंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहें वैसे करें, कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहें उससे सॉल्व करें, या इसको खाली एक्सपेंड भी कर दें तब भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें, आपसे स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप इसकी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बस आपसे गिवन स्टेटमेंट में पूछा गया है कि आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपकी अपनी मर्जी है, इन तीनों यानी रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन या इसको एक्सपेंड करके भी इन तीनों में से किसी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, चलें, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करना आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हुए हैं। हम इसको 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, जहाँ जिस नंबर से, जिस एंट्री से आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी रो को और कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 1 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और 1, यानी 1 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और 1, इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। आगे दूसरी एंट्री आपके पास होगी 2 प्लस एक्स, इसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और अब 2 प्लस एक्स की जो रो है उसको और 2 प्लस एक्स वाला जो कॉलम है उसको छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनको लिख लेंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 2 3 प्लस एक्स और 1 बच रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 की बारी आएगी, प्लस 3, और अब 3 की रो और 3 का कॉलम छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बच रही होंगी उनका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है और इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस करते हैं आपस में, यानी नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने से यही डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आएगा, तो 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आंसर आएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये देखें ना, 3 प्लस एक्स है या 2 प्लस एक्स, इसको हम x प्लस 2 या x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। आगे माइनस 2 प्लस एक्स का ये जो फैक्टर है इसको भी हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। और आगे इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखें, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, पहले इनको माइनस भी कर दें, माइनस 3 को 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऑफ 3 प्लस एक्स। और आगे इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें, प्लस 3, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दें और माइनस नॉन डायगोनल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसको हमने बस सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ये 1 इसी तरह, ये माइनस इसी तरह, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास पोलिनोमियल आएगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद माइनस x प्लस 2 का फैक्टर बिल्कुल इसी तरह, इसके अंदर अब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 इसी तरह, माइनस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -9 माइनस 3x, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करें, प्लस 3 इसी तरह, इस 2 को इस फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस, माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये वाला माइनस x प्लस 2 का फैक्टर बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 2 में से -9 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, -7 बच जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा -3x माइनस 7 प्लस, यहाँ पे 4 में -3 करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और इसी तरह यहाँ पे आप 3 को भी अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 6x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
अब आप देखेंगे ये वाला जो फैक्टर है आपके पास, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो चूंकि ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया जाएगा वो माइनस इस बाहर वाले माइनस से ऑपरेट होगा और इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये जो -3x था ये भी +3x हो जाएगा, ठीक है। और जो -7 था वो भी +7 हो जाएगा, और यहाँ से जो माइनस कॉमन आया है वो इस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों फैक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव ही है, यानी ये भी पॉजिटिव फैक्टर है, ये भी पॉजिटिव है। इसको अब आप आसानी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - x² -5x -6। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा +3x² +13x और +14, और आगे ये +6x +3 बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। अब आप देखें ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करवा के लिखेंगे, यानी जो चीज़ कट रही है, जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है, तो उसके बाद ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी 2x⁻² +14x +12 = 0। यानी जब आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अभी भी इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लें, तो आपके पास जो मोस्ट सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी x² +7x +6 = 0। तो ये देखें ये आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके ऊपर आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको फैक्टराइज़ करवाना चाहें फैक्टराइज़ करें, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें वो लगाएं, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहरहाल अब इसको हम रेज़ करते हैं और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ये है मैंने ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया जो हमारे नीचे बन रही थी। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ के आ चुके हुए हैं। वो आपके पास होता है x = -b ± √b² -4ac / 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपने b, a और c की वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है और इसमें पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो इसके इक्वेशन के मुताबिक देखें, a आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका a है। तो यहाँ देखें x⁻² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, लिहाजा a आपके पास 1 है। b आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल से जो छोटी पावर वाली वेरिएबल है यानी x⁻1 उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपके पास b है। तो यहाँ x⁻1 के साथ कोफिशिएंट क्या है 7, तो वो आपके पास b है। बिल्कुल इसी तरह c आपके पास जो इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास c है। तो 6 देखें ये कांस्टेंट है तो ये c के बराबर आ जाएगा। a, b और c की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, इसमें पुट करें और x की वैल्यूज़ निकाल लें। तो ये आपके पास बन जाएगा x = b की जगह ये देखें माइनस फार्मूले का b की जगह 7 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी b की जगह 7 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, -4a की जगह हमने वैल्यू 1 पुट कर देनी है और c की जगह 6 पुट कर देना है, होल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा x = -7 प्लस माइनस इस अंडर रूट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से देखें ये आपके पास जो -7 है ये 5 से प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा आप 7 को प्लस के लिहाज से 5 से ऑपरेट करवाएंगे तो ये बन जाएगा x = -7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा आप x = -7 को -5 से ऑपरेट करेंगे डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x = -1, ठीक है। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ गया -1, और जब आप यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x का आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये आ गए आपके x के 2 आंसर्स। तो इसका आपके पास बन जाएगा जी कि आपके पास जो x के रिक्वायर्ड आंसर हैं वो है -1 और -6। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का रिक्वायर्ड x के आंसर्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है, इसमें भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये अब 4/4 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। करना चाहिए आप करके देख लें, बड़ा लंबा चला जाएगा वो, क्योंकि पहले आप 4/4 को एक्सपेंड करेंगे कि फिर दोबारा से 3/3 बन जाएगा, उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा।
अब यहाँ पे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें क्या करें, यहाँ पर देखें अगर मैं इस रो 2 को रो 1 में से माइनस करूँ तो ये 1 इस 1 से जब माइनस होगा तो यहाँ 0 आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं रो 3 को रो 2 से माइनस करूं और रो 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या होगा जी, 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 2 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं रो 4 को रो 3 से माइनस करूं तो ये 2 इस 2 से माइनस होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये कॉलम में इस तरह यहाँ पे तीनों एंट्रीज 0 बन जाएगी तो हम 1 से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो बिल्कुल यही ऑपरेशन यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि हम कौन से ऑपरेशन लगाने लगे हैं जी। सबसे पहले रो 2 को हम माइनस करने लगे हैं रो 1 से, उसके बाद रो 3 को माइनस करेंगे हम 2 रो 2 से, और बिल्कुल इसी तरह तीसरा ऑपरेशन क्या है कि रो 4 को माइनस करेंगे रो 3 से। ये तीनों ऑपरेशन का काम करेंगे हम और इन्हीं की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की लाइन लगाते हैं और ये जो डिटर्मिनेंट की पहली रो है इसको यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ ही लिख देते हैं। तो ये देखें ये मैंने रो लिख दी, इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो पहला ऑपरेशन है आपका कि रो 2 में आपने रो 1 माइनस करना है। तो बिल्कुल यही काम करेंगे कि रो 2 में आपने रो 1 को माइनस कर देना है। तो ये देखें 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 और यहाँ पे 3 माइनस 3, 2 माइनस 2 और 3 माइनस 3। तो ये पहले ऑपरेशन के तहत हमने रो 2 को रो 1 से माइनस करवा के ये हमने लिख रही है। अब दूसरे ऑपरेशन में आपसे कहा जा रहा है कि रो 3 में माइनस करना है 2 रो 2 को। ठीक है, रो 3 में आपने 2 रो 2 यानी रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के आपने रो 3 से माइनस करना है। तो ये आपके पास देखें 2 है, जब रो 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 माइनस 2। अब बिल्कुल यही काम 3 इसको माइनस करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करवा के देखें 3 को माइनस करना है इस फैक्टर में, इस एलिमेंट में 2 को मल्टीप्लाई करवा के। तो ये देखें इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 1 को माइनस करना है इस 2 में 2 को मल्टीप्लाई करवा के, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये आपके पास क्या बन रहा है 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 5 को माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई 3 से, 5 आपने माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई 3 से। तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दूसरे ऑपरेशन से भी काम कर लिया। अब तीसरे ऑपरेशन में चलते हैं कि रो 4 को माइनस करना है रो 3 से। तो ये रही रो 4, इसको माइनस करना है रो 3 से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 2, पहले 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, फिर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, और यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये देखें इन तीनों ऑपरेशंस के थ्रू हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 2, ये 3 माइनस 3, ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसको हम यहीं पे 0 कर देते हैं। ठीक है, ये 0 0 0, यहाँ पे भी आपके 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें 9 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल इसी तरह रहेगा, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल इसी तरह रहेगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये देखें हमने इन ऑपरेशंस को अप्लाई करवाया इस डिटर्मिनेंट पे और यहाँ पे इन ऑपरेशन के थ्रू सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट आपका ये आ गया। अब देखें कॉलम 1 को, कि कॉलम 1 में आपके पास ये एंट्री और ये वाली एंट्री 0 हो चुकी है। तो हम इसकी फर्स्ट एंट्री से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखें ये आपके पास बन जाएगा, हम क्या करने लगे हैं 1 से इसको एक्सपेंड करने लगे हैं। तो 1 की रो को और 1 के कॉलम को छोड़ देना है और बाकी जितने नंबर्स या जितनी एंट्रीज बचेंगी उनका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, 0, यहाँ पे 0, ये वाला 0,
ये -3, ये 8 -1 और ये -x² + 4, इसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि दोबारा से ये आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको एक्सपेंड करना चाहें वैसे कर लें, रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको जैसे मर्ज़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें हम इसको एक्सपेंड ही करते हैं। तो -x² + 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा -x² + 1 से इसको एक्सपेंड करने लगे हैं। तो -x² + 1 वाली रो और इसी एंट्री की कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जितनी भी एंट्रीज बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो बाकी आपके पास बच रहा है -3, 8, -1 और -x² + 4, इनका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखें, अब बारी है ये 0 की। तो 0 से एक्सपेंड करते हैं। 0 की रो और 0 की कॉलम को जो भी छोड़ेंगे, बहरहाल जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट बन रहा होगा, वो देखें वो असल में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो होल आंसर 0 ही आएगा। और बिल्कुल इसी तरह इस ये वाला 0 भी आपको 0 ही आंसर देगा। तो आगे इसको एक्सपेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आंसर 0 ही आएंगे। ठीक है, तो आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहीं पे आप इज़ इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस यहाँ ये जो फैक्टर है बाहर, इसमें से माइनस कॉमन लें। तो ये आपके पास बन जाएगा x² - 1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं और माइनस करते हैं नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा के। तो सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास बन जाएगा -3 को मल्टीप्लाई करना है -x² + 4 से। ठीक है, और इसको माइनस करना है 8 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो -8 आंसर आएगा। ठीक है, इसको हमने इससे माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि ये देखें, इस फैक्टर में यहाँ पे आपके पास अगर माइनस कॉमन लें तो यहाँ अंदर आपके पास बन जाएगा x² - 4, और यहाँ से जो माइनस कॉमन आएगा वो वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस से, ये वाले माइनस से ऑपरेट होगा और इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल यही काम करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, अंदर बन जाएगा x² - 4, और यहाँ से जो माइनस कॉमन आया है वो इस माइनस से ऑपरेट होकर इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे आपके पास x² - 1 यानी a² - b² का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको ओपन कर दें। ये आपके पास, और ये वाला माइनस जो है ये इधर 0 से जाके जब डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप a² - b² यानी किसके बराबर होता है, a + b a - b, तो इसके मुताबिक बन जाएगा x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x² - 12, ये माइनस और ये माइनस +8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 12 में से 8 निकालें तो कितना बचता है, -4 बचेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे -4 ही लिख दें, -4 इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद काम यहाँ पे करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसमें देखें, ये तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के बराबर हैं। तो इसको हम अलग-अलग 0 के बराबर भी ले सकते हैं। तो ये देखें, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को भी 0 के बराबर ले लें तो ये बन जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा 3x² - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +1, और यहाँ से आप x की वैल्यू के लिए इसको सिंप्लीफाई करें। ये -4 हो रहा है, राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x² इज इक्वल टू +4। यहाँ से 3x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास यहीं पे इसको डिवाइड के लिए ले जाते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं चाहिए। तो x² को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। चूँकि स्क्वायर रूट आया तो प्लस माइनस लगाना लाजमी है। अब देखें, ये स्क्वायर रूट जब 4 से ऑपरेट होगा तो ऊपर आ जाएगा 2, और जब 3 से ऑपरेट होगा तो √3 ही रहेगा। ठीक है, यूँ आपके पास x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, एक आई -1, एक आई +1, और बाकी ये दो यहाँ से आ रही हैं +-2 डिवाइडेड बाई √3। तो यूँ आपकी x की वैल्यूज़ आ गई। देखें, ये -1 है, ये +1 है, तो इसको हम +-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपकी आ गई +-2 डिवाइडेड बाई √3।
तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का रिक्वायर्ड एक्स के आंसर्स। यहाँ पे पार्ट 2 भी आपका ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये भी 4/4 का डिटर्मिनेंट है और आपसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखें क्या करेंगे, यहाँ पे भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने उन कॉलम्स को या उन रोज़ को टारगेट करना होता है जिसको आप ज़ीरो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वही काम कि अगर हम ये रो 2 को रो 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर रो 3 को रो 1 से माइनस करेंगे तो 1 - 1 यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। और अगर रो 4 को भी रो 1 से माइनस कर देंगे तो 1 - 1 यहाँ पे भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपके पास कॉलम 1 में ये 3 एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी तो हम इसकी फर्स्ट एंट्री से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यही काम करेंगे कि रो 2 को माइनस कर देंगे रो 1 से, बिल्कुल इसी तरह दूसरा ऑपरेशन के रो 3 को माइनस कर देंगे रो 1 से और रो 4 को माइनस कर देंगे रो 1 से। तो अब इन रिलेशन के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट की लाइन लगा लेंगे और ये जो पहली रो जो है इसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब पहली जो ऑपरेशन है आपके पास वो है रो 2 माइनस रो 1, यानी 1 - 1 1 - 1 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ पे इक्वल टू 0 फिलहाल उसी तरह। और अब दूसरा ऑपरेशन R3 को माइनस करना है R1 से। ये है आपके पास R3, इसको माइनस करना है R1 से, तो ये हो जाएगा 1 - 1 1 - 1 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3 क्यूब माइनस एक्स का क्यूब 3 क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। आगे अब इस ऑपरेशन के तहत R4 को माइनस करना है R1 से। ये है आपके पास R4, इसको R1 से माइनस करना है। तो ये देखें फर्स्ट एंट्री R4 की 1 और इसकी 1, तो 1 - 1 1 - 1 आगे 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद 4 क्यूब माइनस एक्स क्यूब 4 क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। तो अब देखें कि ये आपके पास जो कॉलम 1 है इसमें 1 - 1 यहाँ भी 1 - 1 और यहाँ भी 1 - 1, यानी इनको हम यहीं पे ज़ीरो कर देते हैं। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। अब आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो कॉलम 1 है इसकी लास्ट तीनों एंट्रीज ज़ीरो हो रही हैं, लिहाजा इसको हम इसकी फर्स्ट एंट्री से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे 1 से तो यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर्स हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इनके हम यहाँ पे फॉर्मूलाज को भी ओपन कर लेंगे। तो जो बनता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको समझ भी लें कि जब हम इसको 1 से एक्सपेंड करेंगे तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी आपके पास ये सारी एंट्रीज बच जाएंगी, इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इन एंट्रीज में देखें आप यहाँ पे 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स तो बिल्कुल इसी तरह रहेगा। बाकी ये जो दो कॉलम्स बच रहे हैं आपके पास, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है तीनों एंट्रीज में और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज ही ओपन किए हैं और ये फॉर्मूलाज आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा मैंने इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें ये डिटर्मिनेंट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, लिहाजा 1 ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास हर रो में से कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, जैसे पहली रो में से आपके पास 2 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, इसी तरह दूसरी रो में 3 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और तीसरी रो में 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो इनको हम इस डिटर्मिनेंट से कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बच जाएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ भी 1 आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और आगे आपके पास यहाँ से देखें 2 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 2 प्लस एक्स बच गया, इसके नीचे 3 प्लस एक्स बच गया और उसके नीचे
4 प्लस एक्स बच गया, और यहाँ से भी आपके पास 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स चूँकि कॉमन लिया गया है तो यही तीन वैल्यूज़ यहाँ पे दोबारा आ जाएंगी। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास 3/3 का दोबारा से डिटर्मिनेंट बन रहा है। अगर आप इसको यहीं पे एक्सपेंड करेंगे तो जब आप इस एंट्री के थ्रू एक्सपेंड करेंगे ना, तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4 चली जाएगी। उसको फिर आप किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे, यानी आप कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगे। तो इसको एक्सपेंड करने से पहले यहाँ पे हम दोबारा से रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो देखें वही काम यहाँ पे आपके पास जो पहला कॉलम था वो 1 1 का था, तो यहाँ भी 1 1 का है। तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि आपने उन पॉइंट्स को टारगेट करना है कि आप जहाँ पे 0 कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं रो 2 में माइनस करूँ रो 1 तो यहाँ 1 माइनस 1 ये चीज़ 0 हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं रो 3 को माइनस करूँ रो 1 से तो यहाँ 1 और ये वाला 1 जब माइनस होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर और ये वाली एंट्री 0 हो जाएंगी, तो इस 1 से हम इस मैट्रिक्स को या इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यही काम करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले रो 2 को माइनस करेंगे रो 1 से, और रो 3 को भी माइनस करेंगे रो 1 से। तो इन ऑपरेशन के तहत इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखें, सबसे पहले रो 2 को माइनस करना है रो 1 से, तो ये जो रो 1 है ये भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि इस पहले ऑपरेशन के तहत रो 2 को माइनस करना है रो 1 से, तो यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। बिल्कुल इसी तरह 3 प्लस एक्स को जब आप 2 प्लस एक्स से माइनस करेंगे तो यहाँ देखें 3 प्लस एक्स को माइनस कर रहे हैं 2 प्लस एक्स से। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 3 प्लस एक्स माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं, ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास 1। बिल्कुल इसी तरह जब आप रो 2 माइनस रो 1 के तहत इस एंट्री को इस एंट्री से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहीं पे माइनस करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये जो आपके पास रो 2 की ये एंट्री है, इसको चूंकि इसमें से माइनस करना है तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब इसको माइनस करते हैं इस वाली एंट्री से, तो ये आपके पास देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको अब माइनस को अंदर अप्लाई करवाएं तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखें ये एक्स स्क्वायर इस माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया। 3x में से जब आप माइनस 2x निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1x आंसर आएगा, और 9 में से माइनस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, प्लस 5 आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने रो 2 को माइनस किया रो 1 से, अब बिल्कुल इसी तरह हम रो 3 को माइनस करेंगे रो 1 से। तो रो 3 आपके पास उसका पहला एलिमेंट ये है, उसको माइनस करेंगे रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 4 प्लस एक्स को माइनस करेंगे 2 प्लस एक्स से, तो ये देखें 4 प्लस एक्स को माइनस करने लगे हैं 2 प्लस एक्स से। इसको सिंप्लीफाई करें 4 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, ये एक्स पॉजिटिव का नेगेटिव के एक्स से कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप रो 3 को रो 1 से यानी इस एंट्री को रो 3 की इस एंट्री से माइनस करेंगे तो यहाँ पे करते हैं रो 3 की ये जो एंट्री है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, इसको माइनस करना है हमने रो 1 की इस एंट्री से यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस को अंदर अप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, 4x में से माइनस 2x निकालेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2x बचेगा, और 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो देखें ये दोनों ऑपरेशन के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब इसको देखें, यहाँ पे आपके पास ये 1 माइनस 1 है और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब बाकी काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले ये जो फैक्टर्स हैं इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स।
अब इस डिटर्मिनेंट को देखें, ये जो इसका फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे आपकी लास्ट टू एंट्रीज 0 हो चुकी हैं, लिहाजा इसको हम 1 से एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसको 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास देखें कि 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जितनी भी एंट्रीज बचेगी उनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो बाकी आपके पास देखें यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 2 x प्लस 5 और यहाँ नीचे 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस एंट्री को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, लिहाजा 1 ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो 2 माइनस एक्स का फैक्टर है, इसी तरह 3 माइनस एक्स का फैक्टर और 4 माइनस एक्स का फैक्टर बिल्कुल इसी तरह रहेगा। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें, क्या करेंगे, कैसे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब 2x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12 ही आंसर आएगा। और इसको माइनस करना है नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा के, तो नॉन डायगोनल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये तीनों फैक्टर्स इसी तरह 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स इसी तरह। यहाँ पे आप देखें ये 2x प्लस 12, इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा देखें 12 माइनस 10, तो यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। लिहाजा इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से जो 2 बच रहा होगा उसको हमने पहले लिख दिया और बाकी ये तीनों फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ ही यहाँ पे लिखे जाएंगे। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी देखेंगे तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के ही बराबर हैं, तो इनको हम अलग-अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। यानी जो पहला फैक्टर है 2 माइनस एक्स, इसको भी 0 के बराबर ले लें, 3 माइनस एक्स को भी 0 के बराबर ले लें और 4 माइनस एक्स को भी 0 के बराबर ले लें। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 4। यूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की x की वैल्यूज़ आ रही हैं 2, 3 और 4। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म होता है।